त्रिवेणी के संगम पर आस्था का महाकुंभ और इस पावन अवसर पर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का होगा भव्यातिभव्य आयोजन। इस दौरान प्रतिदिन होगा प्रवचन, अखंड युगलनाम महामंत्र संकीर्तन, साधु संत सेवा, अन्न क्षेत्र भंडारा। दिनांक 10 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक कुंभ स्थल मुक्ति मार्ग प्रयागराज। साथ ही यदि आप इस दौरान कल्पवास कर साधु संतों के लिए भंडारा सेवा आदि कर पुण्य लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो शीघ्र ही संपर्क करें। नोट: आने वाले भक्त 1 महीना पूर्व रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं ताकि आपके रहने हेतु समुचित व्यवस्था की जा सके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इनका जीवन बीत रहा, वहाँ चलिए। 1 महीना बीत गया। ध्रुव जी ने सोचा मैंने कहीं ज़्यादा भोजन तो नहीं कर लिया। देखिए साधकों को क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लेते हैं। 3 रात्रि के बाद 1 महीना बीत गया, दर्शन नहीं हुए तो पश्चाताप में झुलस रहे हैं। हाय रे विधाता, मैंने कहीं ज़्यादा भोजन तो नहीं कर लिया, भोजन में कमी तो नहीं हो गई। द्वितीय चतुर्मास षष्ठ प्रकृति में दूसरा महीना प्रारंभ होता है। 6 महीना के बाद तृण पड़ना था। घास, सूखी घास, सूखी पत्ती थोड़ी लेकर के जमुना जमुना धोकर अपने इष्ट को दर कर खा लिया। 6 दिन के बाद ये दूसरा महीना बीता। और तीसरा महीना में क्या हुआ? तृतीय चतुर्मास 90 के दिन तीसरा महीना प्रारंभ होता है तपस्या का। 9 दिन के बाद अब भक्ष थोड़ा सा जल लिया, भगवान को अर्पण कर पी लिया। 9 दिन के बाद तीसरा महीना बीता। अरे विधाता, क्या माता जी की बात असर तो नहीं होगी, गुरु जी की बात असर नहीं होगी? नहीं, मुझ में कमी है, मैंने ज़्यादा पानी पी लिया मालूम पड़ता है। अपनी कमी दिखता है साधक को, तब मानो भगवान का अनुग्रह हो रहा है, भगवान कृपा हो रही है। अपनी कमी देख करके उस कमी को दूर करने का जो प्रयास करता है, 1 नंबर साधक माना जाता है। चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो क्या करते हैं? बाय भाग से 12 दिन के बाद थोड़ी सी हवा पी ली। चौथा महीना बीत गया। अब सोचते क्या कह रहे हैं। अब ध्रुव जी ने क्या तपस्या के सो सुनिए। 5 वर्ष 4 महीना 5 महीना का पहला दिन है। 5 वर्ष 4 महीना 5 महीने का पहला दिन। अब क्या करते हैं सो सुनिए। दाएं पांव के अंगूठा से खड़े, चारों अंगुलियां ऊपर है, एड़ी ऊपर है। अब बायां पांव दाएं जगह पर अटका हुआ। अब बड़े आनंद से खड़े हैं और गुरु जी ने रूप बताई थी चतुर्भुज भगवान का सुंदर स्वरूप, उसको अपने हृदय में धारण कर रखा और सांस को रोक लिया। समझ में आई? 5 वर्ष 4 महीना 1 दिन पहला दिन ध्रुव जी ने खड़ा होकर के दाएं पांव के अंगूठा के सहारे खड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासना। जय श्री राधे।
दूसरा विधान देखिए, समस्त चर अचर सबों की सांस घुट गई, समस्त देवताओं की सांस रुक गई, ब्रह्मादि परेशान, क्षीर सागर नारायण के पास पहुँचते हैं। भगवान समझ में बात नहीं आती है, हम लोग की सांस कैसे घुट गई। भगवान अंतर्जामी, पर सुनो चिंता मत करो, मैं अभी ठीक कर देता। गरुड़ पर चढ़ करके सहसत शीर्षाप तत्व गर्तमता मधुर वनम भृत्य तितिक्षागता। बताते हैं श्रीमान आचार्य वर्ष सुखदेव जी महाराज राजा भगवान सात शीर्ष हैं, वहीं से दर्शन करते हैं, वहीं सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त सूर्यभूषण ध्रुव जी के दर्शन करने की लालसा जागृत हो। भगवान को जैसे करदम जी के बेटे की बनने की इच्छा हो गई, उसी प्रकार से भक्त सूर्यभूषण ध्रुव जी के मांगलिक दर्शन करने की अभिलाषा श्री श्याम सुंदर के मन में हो गई। गरुड़ पर बैठकर चले आए मधुबन। ये मथुरा से दक्षिण दिशा में मधुबन। बड़चौरास को परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं। उतरे, देखते हैं तो नेत्र बंद करके राधे राधे करते हैं। देखिए अपहरण करने की क्रिया ये प्रारंभ हुई है। भारत विश्व गुरु क्यों? सब कुछ भारत में है, भारत के ऋषि मुनियों ने सब कुछ दिया है। भगवान वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी का राजा, सुनो, भगवान श्याम सुंदर ने देखा ये तो मेरी छवि को, मेरी मूर्ति को अपने हृदय में रख करके उनके ध्यानस्थ, उनके ध्यान मग्न है। आपने क्या किया? तुरंत ध्रुव जी के हृदय रूपी कमल की कर्णिका के ऊपर जो उन श्याम सुंदर की छवि है उसका अपहरण कर लिया। अपहरण किया, ध्रुव जी विभर व्याकुल हो गए, पाम नीचे गिर पड़े, सामने देखते थे। जिनको मैं आंख बंद कर देख रहा था वो तो हमारे सामने है। इतनी प्रसन्नता हुई। लेकिन होता है यदि मैं थोड़ा पढ़ लिख करके आता तो स्तुति कर लेता, मैं तो पढ़ा लिखा कुछ नहीं। ये देखिए ध्रुव जी छोटे हैं, 5 वर्ष, 4.5-5 महीना की अवस्था है। मन इच्छा हुई, भगवान ने सोचा, देखिए भक्त वांछा कल्पतरु भगवान का नाम है। भक्त के हृदय में जो इच्छा जागृत होती है उसकी पूर्ति भगवान करते हैं। तो क्या करते हैं? भगवान चतुर्भुजी हैं, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में है। अपने 5 जन पद्म को लेकर के, गदा शंख को लेकर के, स्पर्श बालम कृपया कपोले, ध्रुव जी के गाल से अपने हाथ का जो शंख था, शंख उसको यूँ कर दिया। अरे राम राम, क्या हुआ सो सुनिए। चारों वेदों का सार, उपनिषदों का सार, महाभारत का सार, 17 पुराण का सार, 18 श्लोकात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक हैं। इन सबों का सार 12 श्लोकों के द्वारा भगवान की स्तुति करने में महामूर्ख। भगवान अपने संग द्वारा यूँ किया, सो राधे राधे हो गया। सरस्वती इनकी जीवा पर नृत्य करने लगी। भगवान की स्तुति सुनकर बड़ खुश हुई, बहुत खुश हुई, वरदान मांगो। अब भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान उनको उठाए अपनी गोदी में रखा, उनका मस्तक सूंघा। छोटे बच्चों का मस्तक बड़ों के द्वारा सूंघा जाता है, दीर्घायु बच्चे होते हैं। भगवान की छवि को देखते देखते बड़े आनंद का वरदान मांगो, प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान का तुमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो देने के लिए आए हैं, बिना दिए नहीं जाएंगे हम। अरे राम राम, भगवान का खट-3 सहस्त्र 30 और 6 36,000 वर्षों तक तुमको राजभोग करना पड़ेगा, कहीं शरीर में कष्ट नहीं होगा। राधे श्याम, बड़े आनंद के साथ तुम मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए 36,000 वर्षों तक राज भोग करके
उसके बाद तुम्हारे लिए हमने एक धाम का निर्माण किया है, दुर्गलोक, वहाँ तुम जाकर भजन करना खूब से खर्चा खाचा। अब भगवान वहाँ से प्रस्थान करते हैं गरुड़ पर। जब तक गरुड़ पर गरुड़ की पीठ पर भगवान के दर्शन हुए तब उसी ओर देखने लगे। उसके बाद जब चले जाते हैं साष्टांग दंडवत करते हैं। अब चले, बड़ा लंबा चौड़ा है। उनके पिता को मालूम पड़ा, दौड़ते हैं अगवानी करने के लिए। अपने पिता के चरण नतमस्तक हुआ, हृदय में लगाया। दोनों रानियां अलग अलग पालकी पर गई थी। सबसे पहले छोटी पत्नी के, छोटी माँ के पास गए। माँ संकोच में हृदय में लगाया, कहा माँ आप प्रथम गुरु हमारी है, आपकी कृपा से हमको छोटी अवस्था में भगवान के दर्शन हुए। अपनी माँ के पास गए। माँ ने राय शाम असुर की धार से स्नान करा दिया। फिर आज सिंहासन में आते हैं, राजगद्दी मिलती है, पिताजी भजन करने चले जाते हैं। और 16,000 वर्षों तक 36,000 वर्षों तक राजभोग किया। बड़ा हिसाब किताब है। अंत तो गत्वा अपने बड़े पुत्र को तिलक दे करके जंगल में जाते भजन करने के लिए। 3 बजे उठते हैं, स्नान आदि करके भजन करते करते 12 बज जाते हैं। तो वहाँ जो आसपास साधु संत महात्मा उनके चरणों नमस्कार करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। फिर आकर के थोड़ा फलार करते, फिर भजन में लग जाते हैं। अब क्या लीला सो देखिए, आज 12 बज रहे हैं। भगवान के 4 पार्षद नंद, सुनंद, जय और विजय अलौकिक विमान लेकर के आ गए। प्रतीक्षा करते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण के 4 पार्षद दिव्य विमान लेकर आए। ध्रुव जी ध्यान में मस्त हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं। 12 बज के नेत्र खोले, सामने विमान को देखा, महापुरुषों को देखा, परिचय पूछा। उन्होंने सबने कहा भगवान सर्वेश्वर ने आपको बुलाया, चलिए थोड़ी प्रतीक्षा करिए, मैं संतों के दर्शन करके आता हूँ। तो चारों पार्षद पीछे पीछे। देखिए भक्ति में क्या शक्ति है। महात्मा के चरणों नमस्कार करते हैं, रोने लगे। राजन क्यों रोते हो? ये देखिए ना, हमको जाना पड़ेगा, हमसे अपराध हो गया और भूल चूक में क्षमा कर। नहीं, जब तक तुम विमान आरूढ़ होकर नहीं जाते तो हम तुम्हारे साथ सभी साधु संत महात्मा उनके पीछे हो लिए। और सबको नमस्कार करके विमान को नमस्कार किया। अब चढ़ने वाले थे, इतने मृत्यु आ गई। मृत्यु जानते, मृत्यु बिना सूचना जा जाती मौत कर देती है। हमारे राजा साहब ने कर दिया, हमारे गुरु जी को, सबको। देखिए इसका नाम मर्त लोक है। अपना आपका क्या नाम है अपने लोगों का? मरण धर्म। मरणम एव धर्म जैसे सो मरण धर्म। मरना पड़ेगा ही। राधे से भागा जी माया अतिबाप सतान देवा प्राणना मृत्यु रूप से। आज मरो चाहे 100 वर्ष बाद, मरना तो पड़ेगा ही। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुजन मृत। जिसे जन्म लिया अर्जुन उसका मरना असंभावी है, और जो मर गया है उसे जन्म लेना भी असंभावी है, निश्चित है। लेकिन जो मेरा भजन करेगा उसको मरना नहीं पड़ेगा। ये देखो अभी देखिए पूरा प्रबल प्रमाण। श्रीमान ध्रुव जी महाराज विमान पर बैठने वाले थे, इतनी मृत्यु आ गई। भगवान पार्षद का देवी मृत्यु तुम कैसे चली आई? बोला आपकी गलती को सुधारने के लिए। देखो भैया, मृत्यु देवी से भगवान के पार्षदों ने पूछा, मृत्यु देवी तुम यहाँ कैसे आई? हे भगवान के दूतों, आपकी गलती को सुधारने के। मुझे क्या गलती हो गई? अरे परम सुकुमार 4.5-5 वर्ष की अवस्था में तो कमलदन ने, सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने इनको अपनी गोदी में बिठाया। 36,000 व्रत तिलक किया, कई वर्षों तक भजन किया है। अत्यंत सुकुमार अंग राजा है ध्रुव जी। सिंहासन ऊंचा है, छलांग लाकर जाना पड़ेगा। तुम नशे सीढ़ी क्यों नहीं लाए? ये गलती तुम्हारी। तुम क्या करोगे? मैं बैठूंगी यहाँ, मेरे मस्तक पर भक्तराज ध्रुव अपने चरणों को रखेंगे तो सिंहासन बैठकर भगवान धाम जाएंगे। मूल में लिखा है तदोत्तान पदा पुत्र
तदर्शान्तकमागतम मृत्युर्मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम। अद्भुत भगवान का विमान उसे विराजमान हो जाता है। मृत्यु अपने को धन्यवाद समझती, धन धन समझती, वहाँ से प्रस्थान करती है। जब कुछ दूर विमान चला, श्रीमान ध्रुव जी ने सोचा, मैं जब भगवत दर्शन करके घर गया तो राजा शाम को तिलक राजगद्दी देकर चले भजन करने के लिए। छोटा भाई मारा गया, उसको ढूंढने के लिए मेरी छोटी माँ मर गई। मेरी माँ तो अभी है, उनकी क्या गति होगी? जो है आपके हृदय में ऐसी बात आई, इतने में क्या होता है? भगवान पार्षद ने कहा, राजन चिंता मत करो, आप जा रहे हैं ध्रुव लोग, आप में अपने कर्म के अनुसार अपने लोग जा रही है, देखो उस विमान पर जा रही है। ध्रुव जी ने देखा, माता जी को नमस्कार दिया, माता जी। उधर भगवान श्याम सुंदर सप्तर्षि लोग विराजमान है, सिंहासन पर उतरे, स्वागत सत्कार कर भगवान विराजमान किया, तिलक लगाया, सप्तर्षि ने आरती उतारी। आज भी ध्रुव लोक में ध्रुव जी विराजमान है और सप्तर्षि परिक्रमा करते हैं। भजन का क्या प्रभाव सो देखिए। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, नरसिंह रूप धरंदा भजोरे मने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मने गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, प्रहलाद उबारे, प्रहलाद उबारे, लाद उबारे, प्रहलाद उबारे। नरसिंह 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 रूप धरंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंद। एक बार दोनों हाथ उठा के जोर से कहिए, ध्रुव जी महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। भजो गोविंदा भजो गोपाला, भजो गोविंदा भजो गोपाला, ओ भजो गोविंदा भजो गोपाला, भजो गोविंदा भजो गोपाला, ओ भजो गोविंदा भजो गोपाला, भजो गोविंदा भजो गोपाला। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो हरि बोल। राधे जय जय श्री राधे, राधे राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे श्याम जी, श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, भगवान उत्तान पाद में के वंश में भक्त शिरोभूषण श्री श्री ध्रुव जी का पदार्पण हुआ। भगवान का अवतार कैसे हुआ सुनो। ध्रुव जी की वंश परंपरा में बहुत लंबी चली। एक राजा अंग हुए, श्री कृष्ण अनन्य भक्त हुए, अनन्य भक्त। अपने औरत पुत्र, अपने पुत्र के समान प्रजा पालन किया, लेकिन काफी अवस्था हो गई, लड़का लड़की कुछ नहीं। तो और भी ऋषि थे, उनके कुल पुरोहित, उनको बुलाया कि भगवान आचार्य, मुझे स्मरण है हमने अपने जीवन में पाप नहीं किया, किस कारण से मैं संतानहीन हूँ। और जो ने ध्यान योग के द्वारा देखा, राजन
इस बार इस जन्म में आपने पाप नहीं किया, लेकिन दूसरे जन्म के पाप के कारण आप संतान रोधक हो गए। कोई उपाय है? हाँ है, उपाय है। उत्तरिष्ट यज्ञ होगा, बेटा होगा, करिए। और आए समझिए कुल गुरु और ऋषि की अध्यक्षता में उत्तरिष्ट यज्ञ संपन्न हुआ। जग भगवान ने चरू दिया। अपनी पत्नी, इनकी पत्नी का नाम है सुनीता देवी। सुनीता जी मृत्यु की बेटी है, मृत्यु की बेटी। नियम है, आपके घर में किसी संतान का जन्म होगा, उसमें पिता के जो पिता उसके बाबा के गुण आते हैं, या माता के पिता उसके गुण आते हैं। तो महाराजा अंग का जो बालक हुआ, जिसका नाम बेन रखा गया, बेन, उसमें माता माँ के गुण आ गए, मृत्यु के गुण आ गए। छोटी अवस्था में बड़ा शरारत करने लगा। एक दिन पिताजी ने समझाया, ऐसा मत करो, तुम उसको रोकने वाले कौन हो? मेरी जैसी इच्छा करूंगा। इस बात को सुनकर बड़ा कष्ट हुआ। महात्मा महाराज धीराज चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर श्रीमान अंग जी ने रात में सोचा, इससे बढ़िया तो पुत्रहीन ही था, सो ठीक था, ये क्या हो गया? सवेरा हुआ, घर द्वार छोड़कर वहाँ चले गए जहाँ से लोग लौटते नहीं, जहाँ से लौटते नहीं वहाँ चले गए, अर्थात शरीर छोड़ दिया। अब अराजकता फैल गई। ठाकुर जी की कृपा से दिन दहाड़े लूटपुट होने लगा। प्रजा महात्मा पास जाती है, महात्मा उनका चिंता मत करो, मैं जाकर समझाता हूँ। आपने राजमाता से पूछा, आप यदि कहें तो आपके बेटे को राजगद्दी दे दूँ। महाराज मैं नहीं जानता, जिस बेटे के कारण मेरे पतिदेव अंतर ध्यान हो गए, ऐसा दुष्ट है, मैं अपनी सहमति नहीं दूंगा। राधे श्याम, तो महात्मा ने सोचा, हो सकता है राजगद्दी का भार आने पर कभी इसकी अकल ठिकाना आ जाए। सभी महात्माओं ने मिलकर के राज तिलक दे दिया। अब राजा बेन हो गया। अब तो ग्रह ग्रसित पुनि रात, ग्रह ग्रसित पुनि बात बसो, ता पर बिछी मार, ताई कहा ताई पियायु बारुनी, कहू कौन उपचार। नाना प्रकार से गृहते, उसको शराब पिला दीजिए, वाई हो गई, फिर शराब पियाई, उसको कोई उपचार नहीं हो सकता। राजगद्दी मिल गई। अब जिसके सिर थे मित्र आदि, चोर लुटेरे डकैत, सबों को इनाम हो गया। और राजगद्दी प्राप्त करते ही इसने घोषणा की, 3 घोषणा कर दी। मेरे राज्य में ये 3 कार्य नहीं होना चाहिए। कौन कौन से? न जष्टव्यम, न होतव्यम, न दातव्यम, दुजा क्वचित। मेरे राज्य में दान नहीं दिया जाएगा, मेरे राज्य में ब्राह्मण भोजन नहीं किया जाएगा, मेरे राज्य में यज्ञ नहीं किया जाएगा। ये देखिए, ऐसा हम चोर लुटेरे बहुत परेशान करते। फिर दूसरी बार गई प्रजा महात्माओं के पास। महात्मा दुख दर्द को सुन करके दया के सागर होते हैं, पाते हैं 25-50 महात्मा आए, राजा गद्दी पर बैठा है, चांडाल चौकड़ी पास में है। महात्मा देखकर नमस्कार प्रणाम तो दूर वक्र दृष्टि से देखने लगा। महात्मा बड़े धैर्यवान संत लोग, उन्होंने क्या कहा, नृपवर्ज यदि निबोधत्व, हे राजाओं में श्रेष्ठ, हम जो आपको कुछ कह रहे हैं ध्यानपूर्वक सुनिए, तदनुसार चलिए, आपका कल्याण, आपकी प्रजा में खुशहाल हो जाएगी।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।